भागलपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वह पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज से डूब चुका था। अरे रंजीत, मेरा पैसा कब दोगे तुम? अनपढ़ और न कामयाब होने से रंजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही कटोरा लेकर भिखारी के भेष में आ जाता था। भगवान के नाम पर दे दो बेटा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? बेटी कुछ देना है तो दो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। रंजीत हमेशा यही करता, हमेशा गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगहों पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई कर गांव चले जाता। जमींदार साहब, वो देखिए वहाँ से रंजीत आ रहा है। उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना फिर से कल सुबह बाजार भाग जाएगा। तुमने सही कहा, अब तो यह मेरे सोने के बाद आता है और मेरे उठने से पहले ही गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर आ पहुँचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं। मालिक, आपने मेरे सारे खेत ले लिए हैं। अब मेरे पास बस यह छोटी सी कुटिया ही बची है। आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम सब ले लेंगे, इस घर को भी ले लेंगे। ये लीजिए अपने ब्याज के पैसे, और अगले महीने आपके सारे रुपए देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। रंजीत के हाथों में पैसे देखकर दोनों भौचक्के रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर के चौखट से गुस्से से चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहां से? भाव ताल से पता चल रहा है यह कोई गांव का बड़ा साहब हो, और बातें तो ऐसा कर रहा था कि यह सारे जमीन खरीद लेगा हमसे। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए भेष बदल कर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसा जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी मंगला को शहर समुद्र दिखाने के लिए ले गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे 1 दोगे, भगवान तुम्हें 10,000 देंगे। अच्छा, तो यह है तुम्हारा नया धंधा? गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और शहर आकर भीख मांगते हो? कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा ना करें। मैं यह बस अपना घर चलाने के लिए ऐसा किया। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। मैं बस आपके पास जल्द से जल्द आने वाला ही था। तुम बस गांव चलो और वहां चलकर देखना, तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जमींदार और मुंशी मिलकर पूरे गांव वालों को यह बात बता दिया। रंजीत जहां भी जाता लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते थे। अरे वो देखो, गांव का सबसे बड़ा भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ, जल्दी जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है। पूरे गांव से रंजीत भिखारी होने के ताने सुनकर थक हार कर परेशान होकर भागलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले लिया, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने अनाथ हमें भेजा था। आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि मैं यह जीवन ही त्याग दूं। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था कि वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे। तभी तपस्वी का नजर उस रंजीत पर पड़ता है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी यहाँ पहाड़ से भी, इस खाई से भी ज्यादा गहरी, इस खाई से भी ज्यादा खराब है। रंजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी समस्या बहुत जटिल है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बेहतरीन उपाय है। इतना कहकर तपस्वी मंत्र का उच्चारण करने लगा। जैसे ही मंत्र खत्म हुई, रंजीत के ऊपर प्रकाश आ गया और रंजीत के हाथों में एक कटोरा आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं? और मेरे हाथ में ये कटोरा कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। तुम जब भी इस कटोरे में कुछ भी भिक्षा लोगे, वो भिक्षा 4 गुना अधिक हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस कटोरे में ही भीख लेने पर होगा। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये सोने के सिक्के तुम्हें दे रहा हूँ।
और यह सोने के सिक्का बहुत मूल्यवान है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? मेरे साथ भगवान ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही तपस्वी साधु ने सोने का सिक्का दिया, रंजीत के हाथ में कटोरा होने से वह सोना 4 गुना अधिक हो गया। रंजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान हो गई। रंजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक ज्वेलरी के दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाले जमीन में एक बड़ा सा घर बनाने का ठेका दे दिया। ठेकेदार साहब, मेरा यह घर बहुत बड़ा बनवाना। मुझे भागलपुर गांव वासियों को दावत देना है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वह इस तरह से कैसे हो गए? सब समय का खेल है। सिर्फ तुम एक अच्छे से बड़ा सा घर बनवा दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनवाकर रंजीत भागलपुर गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु की कृपा से 4 गुना अधिक हो जाता। देखते ही देखते रंजीत भिखारी से अमीर बन गया। लेकिन रंजीत का सारा व्यवहार भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छिपाकर सारे गांव वालों को न्योता दिया। सुनो सुनो सुनो, भागलपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहाँ के मालिक ने पूरे गांव वासियों को दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो। जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर देखा, वह बहुत बड़ा महल है। हमें चलना चाहिए, वहाँ जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में रंजीत अपनी भिखारी के भेष में ही होता है। तुम यहाँ भी आ गए। घर बसा नहीं कि भिखारी पहले ही आना शुरू। आने दो मालिक, आने दो, अच्छी भीख मिल जाएगी। यहाँ पर जमींदार और मुंशी की बातें सुनकर वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और वह कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये एक बड़ा सा महल उनका ही है। ये क्या बकवास है ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, यह महल मैंने ही बनवाया है और यह रंजीत जी का ही महल है। लेकिन ऐसे कैसे? यह तो शहरों में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक रंजीत कैसे हो गया? रंजीत कहता है, मैं तो बस अपने हालातों के वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से भीख मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ न होने के कारण भी सब कुछ है। रंजीत की बातें सुनकर दोनों बहुत उदास हुए और सारे गांव वालों शर्मिंदा हो गए और रंजीत से माफी मांगने लगे। माफ कर दो रंजीत, हमसे गलती हो गई। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।